नमस्कार सभी दर्शकों का कन्या राशि के राशिफल 2025 में बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि के लिए 2025 ग्रह गोचर से क्या फल लेकर के उपस्थित हुआ है। कन्या राशि के जातकों के जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे शिक्षा, व्यवसाय, भूमि, वाहन, मकान इत्यादि, विवाह इत्यादि, आर्थिक पक्ष कैसा रहने वाला है, नौकरी इत्यादि में कैसा रहने वाला है, इन सब बातों का ग्रह गोचर के अनुसार विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि शिक्षा 2025 की बात करते हैं। शिक्षा के दृष्टि से सामान्य तौर पर 2025 कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। 2025 में आपको अपने परिश्रम से अधिक फल की प्राप्ति होती रहेगी। विशेषकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 2025 का ग्रह गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा। वहीं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को इस साल थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप मन के अनुकूल परिणाम चाहते हैं तो। कुल मिलाकर के देखें तो 2024 के मुकाबले 2025 कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल से अधिक अच्छा परिणाम देने वाला मालूम पड़ता है। कन्या राशि व्यवसाय 2025, व्यवसाय के दृष्टि से साल 2025 आपको औसत से अच्छा परिणाम देगा। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए साल 2025 की शुरुआत बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस साल 2025 में कन्या राशि के दशम भाव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और मई के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में रहेगा। इसलिए मई के बाद सप्तम भाव से राहु और केतु का प्रभाव ही समाप्त हो रहा है। इन सभी योगों को मिलाकर के देखें तो 2025 व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा फल देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस साल 2025 में आप मुनाफा ज़्यादा कमा पाएंगे और अपना जो आपने लक्ष्य बना रखा है उसको प्राप्त कर पाएंगे। कन्या राशि स्वास्थ्य 2025, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन साल के मध्य के बाद आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके प्रथम भाव यानी कन्या राशि पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन मई के बाद राहु केतु का प्रभाव कन्या राशि से समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले के तुलना में बेहतर माना जाएगा। इस वर्ष 2025 में पीछे से चली आ रही समस्याएं यानी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर होंगी और कन्या राशि के जातकों को 2025 में पहले की समस्याओं से, पहले की बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। 2025 आपके लिए निरोगता का संदेश लेकर के आ रहा है। 2025 में आप पहली समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करके एक नया जीवन और एक नए पथ निर्देशन में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार 2025 आपको अच्छे स्वास्थ्य देने का योग बना रहा है। कन्या राशि नौकरी 2025, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। साल के मध्य भाग में आपको उन्नति और तरक्की करने का अवसर भी मिलेगा। जैसे साल के शुरुआत से मार्च के महीने तक
आपको परिश्रम थोड़ी अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन इस दौरान आपको तरक्की और पदोन्नति मिलने की संभावना बनी रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल 2025 आपकी मदद करने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, इसलिए इस दौरान आपको अच्छी तरक्की और पदोन्नति मिल सकती है। इस बीच आपको लाभकारी अवसर भी प्राप्त होंगे और लाभ भी प्राप्त होगा। कन्या राशि आर्थिक पक्ष 2025। आर्थिक मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल से बेहतर परिणाम देने वाला प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुसार आर्थिक उपलब्धि प्राप्त करते रहेंगे। कन्या राशि के लाभ भाव पर तथा धन भाव पर लंबे समय तक किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है। आप व्यापार व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ और ज़्यादा मिलेगा। कन्या राशि के जातक 2025 में अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे, क्योंकि धन के कारक शुक्र महाराज ज़्यादातर समय आपके अनुकूल गोचर में रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। इस प्रकार 2025 कन्या राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से देखें तो अनुकूल रहने वाला है और पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। कन्या राशि लव लाइफ 2025। कन्या राशि के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल के शुरुआत से यानी जनवरी से लेकर मार्च तक शनि महाराज छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव का शनि का गोचर अच्छा और शुभ माना जाता है। यह गोचर आपको प्रेम संबंधों में मददगार साबित होगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर कन्या राशि के सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव प्रेम विवाह के लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर योग बनाता है। इसलिए 2025 में कन्या राशि के जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए मार्च के बाद अनुकूल समय रहेगा और प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी और परिणाम अच्छे निकलेंगे। कन्या राशि विवाह और वैवाहिक जीवन 2025। जो जातक विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए ये साल योगपूर्ण और लाभकारी रहने वाला है। इस वर्ष 2025 में कन्या राशि के सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में है, जो आपके पुण्य और शुभ कर्मों के अनुसार जीवन साथी की प्राप्ति करवाएंगे। वहीं मई के बाद राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव से समाप्त होगा। ये दोनों ही योग विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए शुभ योग माने जाते हैं। इन योगों के कारण कन्या राशि के जातकों का जिनका विवाह बार बार टूट जाता है या अकारण किसी भी बाधा का सामना करना पड़ता है, तो मई के बाद ये सारी बाधाएं दूर होंगी और विवाह करने का योग बनेगा। वहीं अगर वैवाहिक या दाम्पत्य जीवन में कोई विवाद चल रहा है तो मई के बाद विवाद समाप्त होगा और वैवाहिक जीवन सुखमय और आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष 2025 में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है। 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए गृहस्थ जीवन अनुकूल बनाए रखेगा और आनंदमय व्यतीत होगा। कन्या राशि भूमि भवन वाहन सुख 2025। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में इस साल
ज़्यादातर अच्छे परिणाम निकलते रहेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में रह करके भूमि और भवन से संबंधित सुख देने का काम करते रहेंगे। यदि कन्या राशि के जातक जमीन खरीदने के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये साल 2025 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर वाहन खरीदने की बात की जाए तो साल के शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक गाड़ी या वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, परंतु अगस्त से वाहन और गाड़ी खरीदने का योग शुरू होगा। इस प्रकार इस साल 2025 में मकान और गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी नहीं करें, सोच समझ करके फैसला करें। कुल मिलाकर के ये साल अस्थाई संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल तो है ही, साथ में वाहन अथवा गाड़ी इत्यादि के सुख का भी योग बनता है। अब उपाय की बात करते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। अगर कन्या राशि के जातकों को कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, तो सबसे पहले अपने राशि बुध को मजबूत करें। उसके लिए बुध का रत्न पन्ना धारण करें। गले में चांदी का चेन धारण कर सकते हैं। नियमित रूप से गणेश जी का पूजन और गणेश जी के मंत्रों का जप करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। इसके अतिरिक्त बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और बुध ग्रह के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इन उपायों में से कोई भी एक उपाय नियमित रूप से करने से बुध ग्रह मजबूत होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कन्या राशि के जातकों के जीवन में हर प्रकार की खुशी और आनंद की प्राप्ति होती है। इति शुभम। नमस्कार।